आपका फिर से इस YouTube चैनल पर, उर्दू वाले भैया के चैनल पर मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज जो उर्दू के गज़ल गो शोरा की किस्त चल रही है, ये नवी किस्त आपके सामने पेश की जा रही है। NCERT किताब की मदद से उर्दू का ये कंटेंट दाग के ऊपर तैयार किया गया है। ये यहीं से हर जगह के जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए और ख़ास करके जॉब के लिए या BA MA BEd के लिए, जो उर्दू से तलबा साथी कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आसान और सबसे सही ये YouTube चैनल आपके लिए साबित होगा। तो आप उर्दू वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सही मवाद आप तक पहुंच सके और किताब के हवाले से आपके पास कंटेंट पहुंचे। तो दाग दहलवी के ऊपर आज बात की जाएगी, जो भी किताब के हवाले से है। ये BPSC टेट 3 जो अभी बिहार में पेपर होने वाला है, DSSB TGT उर्दू जो जल्द ही उसका भी पेपर होने वाला है, और अभी मानू BEd की नोटिफिकेशन आ गई है, उसके लिए भी बहुत कारआमद साबित होगी। आगे देखिए, नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी जो किताब है उसमें वाव पे नून गुन्ना दिया हुआ है। जब मैं ये कंटेंट तैयार करता नवाब लिखा हुआ था और मैंने नवाब, लेकिन अक्सर सुना गया नवाब, वहाँ पे तशदीद, वाव पे क्या तशदीद लिखा है। लेकिन नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी, इनकी पैदाइश हुई है 1831 में और इनकी वफ़ात हुई है 1905 में। पैदाइश और वफ़ात वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पैदाइश की तारीख पहले और वफ़ात की बाद में है। अगला पॉइंट है, मिर्ज़ा ख़ान इनका नाम था और दाग तखल्लुस था। नवाब शमशुद्दीन अहमद ख़ान रईस के बेटे थे। नवाब शमशुद्दीन ख़ान, इनके वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम था नवाब शमशुद्दीन अहमद ख़ान रईस। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा ख़ान दहलवी का। दाग दहली में पैदा हुए, इसीलिए इनको दाग दहलवी कहा जाता है। और किस सन में पैदा हुए? 1831 में इनकी पैदाइश हुई। देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी गया है, दाग दहली में पैदा हुए, 1831 में पैदा हुए, इसीलिए इनको दाग दहलवी भी निस्बत के तौर पे कहा जाता है। दाग की परवरिश कहाँ पे हुई? लाल किले में हुई। और लाल किला कहाँ पे है? जो दिल्ली का लाल किला, वहीं पर इनकी परवरिश हुई। दाग के शायर कौन थे? दाग के उस्ताद कौन थे? दाग के उस्ताद थे ज़ौक़। ठीक है। 1857 के बाद रामपुर चले गए। 1857 में जब दिल्ली में बहुत दंगे हुए और बहुत मामला दिल्ली के ख़राब हो गए, सूरत हाल ख़राब हो गई, तो उस वक्त क्या हुआ? रामपुर का इन्होंने रुख कर लिया, रामपुर का सफ़र किया। तो रामपुर कब गए दाग? 1857 में। याद रखिएगा कि रामपुर का सफ़र दाग दहलवी ने कब किया? 1857 में किया। 1857 में दाग दहलवी ने रामपुर का सफ़र किया, रुख किया। फिर क्या है? 1888 में हैदराबाद पहुँचे। 1888 में दाग दहलवी हैदराबाद जा पहुँचे। मीर महबूब, अगला पॉइंट है कि मीर महबूब अली ख़ान आसिफ जाह उनके शागिर्द हुए। हैदराबाद में इनके शागिर्द कौन हुए? मीर महबूब अली ख़ान। और दाग खुद किसके शागिर्द थे? ज़ौक़ के शागिर्द थे। ज़ौक़ दाग के उस्ताद थे। और ये किन के उस्ताद थे? मीर महबूब अली ख़ान आसिफ के उस्ताद थे और वो शागिर्द थे। अगला पॉइंट है, मीर महबूब अली ने अपने उस्ताद दाग दहलवी को नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला, फसीहुल मुल्क का खिताब अता किया। तो कौन कौन से खिताब अता किया? नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला और फसीहुल मुल्क। अगर पूछा जाए कि फसीहुल मुल्क खिताब दाग दहलवी किसने दिया, तो मीर महबूब अली ने क्या है? फसीहुल मुल्क का ख़िताब दिया। दबीरुद्दौला का ख़िताब किसने दिया? तो मीर महबूब अली ने दाग दहलवी को दिया, जो कि उस्ताद थे मीर महबूब अली ख़ान के और मीर महबूब दाग के शागिर्द थे। फिर अगला पॉइंट क्या है?
अगला पॉइंट है और गिरा कद्र वजीफ़ा दिया, वजीफ़ा भी इन्होंने अता किया। आखिर दम तक इज़्ज़त वक़ार की ज़िंदगी गुजारे। ऐसे वक्त में जबकि पूरे हिंदुस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं थी, बावजूद इसके भी इन्होंने इनकी जो ज़िंदगी गुजरी है वह बहुत ही इज़्ज़त वक़ार के साथ इनकी ज़िंदगी गुजरी है। दाग के कलाम के मजमूए को गुलज़ारे दाग, जो दाग के कलाम है और उसके जो मजमूए हैं देखिए किन किन नाम से, गुलज़ारे दाग, आफ्ताबे दाग, फरियादे दाग, महताबे दाग, यादगारे दाग के नाम से शाये हो चुके हैं। तो कितने हो गए आपके 5 कुल्लियात यहाँ मजमूए का नाम दिया है। गुलज़ारे दाग, आफ्ताबे दाग, फरियादे दाग, महताबे दाग और यादगारे दाग, ये 5 आपकी इनके मजमूओं का एनसीईआरटी की बुक में तस्करा है। अगला पॉइंट है दाग को दिल्ली की ज़बान और मुहावरों पर कुदरत हासिल थी। वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का, वो रोज़मर्रा का जो इस्तेमाल ख़ास तरीके से करते थे कि जो रोज़मर्रा बोलियाँ बोली जाती हैं उसका इस्तेमाल इस बेहतर तरीके से, इस बेहतर अंदाज से करते थे कि लोगों को उसके मफ़हूम समझने में आसानी होती थी, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। और दाग को दिल्ली के जो मुहावरे थे उस पर भी उनको कुदरत हासिल थी। अगला पॉइंट है कि दाग का ख्याल था कि उर्दू ज़बान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है। अगर ये सवाल पूछा जाए, अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि किसका ख्याल है कि उर्दू ज़बान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है या मुश्किल है, अगर इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है थोड़ा सा घुमाकर कि उर्दू ज़बान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा हो गया। अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ दे तो कि उर्दू ज़बान की बारीकियों को समझना मुश्किल है, किसने कहा है, किसका ख्याल है, तो दाग दहलवी का ख्याल है कि उर्दू ज़बान की जो बारीकियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, उसको समझना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये ख्याल किनका था, दाग दहलवी का था। ठीक है, बस आज के इस क्लास में इतना ही है। ये भी जो कंटेंट तैयार किया गया है, ये गुलज़ारे उर्दू जो आपकी किताब है उसी किताब से इसको भी तैयार किया गया है। गुलज़ारे उर्दू जो किताब है एनसीईआरटी की, जब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, गुलज़ारे उर्दू, मैं लिखना भूल गया हूँ, आप ये याद रखिए, गुलज़ारे उर्दू के पेज नंबर जब आप 6 पे जाएंगे तो दाग दहलवी का तस्करा किया गया है। ठीक है, पेज नंबर 6 पे गुलज़ारे उर्दू के। तो आज हमने दाग दहलवी के बारे में पढ़ा है और ये जो भी कंटेंट तैयार किया गया है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी मदद से तैयार किया गया है। तो आप इसको, जो भी पॉइंट दिए गए, जो भी निकात का तस्करा किया गया उनके सवाने हयात में, तो इसको आप याद रखें। और अक्सर सवालात यहीं से बनते हैं। और उर्दू वाले भैया को प्लीज़ आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और ये गज़ल गो शुअरा की 8वीं किस्त आपके सामने दाग दहलवी के रूप में पेश की गई इसकी सूरत में। तो अब आगे फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।